ओके बेटा, इन पार्ट नंबर 3 बेटा वी लर्न अबाउट art of embroidery. The work of embroidery can be seen on the clothes of the idols and the statues which were found during द एक्सक्यूशन ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो. क्लियर बेटा. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी कि जब भी किसी क्लोथ को, कपड़े को, इन चीज़ों को सजाने धजाने के लिए बेटा उसमें कारीगरी की जाती है, बराबर. एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है. तो ये पर्टिकुलर इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है हमको मोहनजोदड़ो और हड़प्पन कल्चर के टाइम पे भी कुछ आइडॉल्स और स्टेचूज में दिखाई दिए हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो कपड़े के ऊपर कारीगरी करने में काफ़ी माहिर थे. द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन इज वेरी फेमस फ्रॉम एंशिएंट टाइम. दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी was seen on the cloth of men, women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region at the time of Indus Valley civilization. Similarly, Kashmiri kashab work of Kashmir is also well known. ठीक है बेटा. कश्मीर का जो कशाब वर्क जिसमें कहा जाता है, आपने देखा होगा कि कश्मीरी जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर मोटे धागे का एक काम किया जाता है बेटा, जिसको हम एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं. इवन हमारे कच्छ में भी देखा जाए तो आप बहुत सारे कपड़ों के ऊपर हम मोटे धागे का काम देखते हैं बेटा. अपार्ट फ्रॉम द एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर. द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी विथ ऑल इट्स लस्टर and due to the beautiful designs of elephant puppet and dyes and picture is very popular today. ठीक है बेटा. एक तरीके से हम देख सकते हैं बेटा कि गुजरात की जो बांधनी है वो अपने आप में एक यूनिक क्लोथ का एग्जाम्पल है बेटा. उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसके डिज़ाइंस, जैसे कि डिज़ाइन में अक्सर हम बांधनी पे एलिफेंट, पपेट, कठपुतलियाँ, डायज है ना, वो हम लूडो खेलते हैं तो डायज यूज़ करते हैं ना, डायज की डिज़ाइन, पिक्चर, घड़ों की डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइन देखते हैं. और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है बेटा बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं. हमेशा बांधनी देखो, तुरंत अगर हम साड़ी की शॉप पे भी जाएंगे ना तो हमारा ध्यान, अगर बांधनी वहाँ पे टंगी होगी तो तुरंत हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है. क्यों? क्योंकि उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. इसीलिए यहाँ पे लस्टर वर्ड यूज हुआ है बेटा कि बांधनी विथ ऑल इट्स लस्टर एंड ड्यू टू द ब्यूटीफुल डिज़ाइन. ठीक है बेटा. उसका एक जो उसके ट्रेडिशनल स्टाइल है, उसकी जो परंपरागत शैली है, जिसमें ये सारी चीज़ें एक तरीके से ऐड हो जाती हैं और उसको एक तरीके से रिच क्लोथ बनाती हैं, बराबर ना. तो हम समझ सकते हैं बेटा कि बांधनी अक्सर हम फेस्टिवल्स में, त्योहारों में हमने देखा होगा कि बांधनी की साड़ियाँ, दुपट्टे, फिर हम जो पगड़ी वगैरह बनाते हैं बेटा, तो पगड़ी देखो, कच्छ में भी आप देखो, सौराष्ट्र में भी देखो, फिर राजस्थान में देखो, पगड़ी का जो डिज़ाइन होता है, जो कपड़ा होता है, वो भी बांधनी होता है, बराबर. तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बांधनी इस कपड़े की जो है हमारे उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है. फिर देखो, कॉटेज इंडस्ट्रीज वॉज टेकन ओवर अ वुमन ऑफ कच्छ एंड Saurashtra region of Gujarat. The traditional art of embroidery, toran, chakra, pillow cover, bed sheets, sak, todalia, clothes like a kedia is well known even today. ठीक है. अभी तक तो हम कपड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम उसके एम्ब्रॉयडरी फॉर्म में, जब मैंने बोला ना कि वो कपड़ों के ऊपर और भी ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल बनाने के लिए, रिच बनाने के लिए उस पर कला काम किया जाता है बेटा. जैसे कि तोरण है, आपने देखा होगा कि तोरण का जो कपड़ा होता है काफ़ी ब्राइट कलर से वो होता है, लेकिन उसमें भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं, मोटे धागे का काम करते हैं. मिरर जो है, कांच है, वो गूथा जाता है, भरा जाता है, उसमें मोती जड़े जाते हैं. फिर तोरण बनाते हैं हम, चकड़ास बनाते हैं, पिलो कवर बनाते हैं, तकिया के कवर है, बेडशीट्स है, साख है, टोडलियाज है ना, वो हम हैंगिंग चीज़ें बहुत सारी टांगते हैं. फिर देखो ये केडिया आ गया. फिर हम नवरात्रि के टाइम पे केडिया पहनते हैं ना. फिर आप चढ़िया चोली को भी ले लो, उसमें भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी का काम होता है. मोती भरे जाते हैं, कांच भरा जाता है और मोटे धागे से उसको कवर अप किया जाता है, उसके डिज़ाइंस बनाए जाते हैं उन ब्राइट कलर्स के क्लोथ के ऊपर. तो कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरी वर्क के अंदर ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है. एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द क्वाइट क्विल्ट एंड द सॉल्स. ठीक है. एक तरीके से देखो, क्विल्ट मतलब कि बेटा रजाई, जिसको हम बोलते हैं ना रजाई, एक तरीके से शॉल्स विद द डिफरेंट डिज़ाइन, उसमें भी हमको अलग अलग डिज़ाइंस में, शॉल के भी अंदर हम देख सकते हैं बेटा, क्विल्ट पे भी देख सकते हैं. एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ द जत कम्युनिटी ऑफ बनी एरिया ऑफ कच्छ इज यूनिक इन इट सेल्फ. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है
क्या है कि जत कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ। आपको जत बन्नी कच्छ बेटा हमेशा याद रखना है, JBK भूलना नहीं है, जत बन्नी कच्छ। जिससे क्या है हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बेटा कि कौन सा पर्टिकुलर कच्छ का कौन सा एरिया और कौन सी कम्युनिटी के लोग। तो जत कम्युनिटी के लोग जो कच्छ के बन्नी एरिया में रहते हैं बेटा, उनका अपना जो ये एम्ब्रॉयडरी आर्ट है। हम अभी भी लॉ गार्डन जाते हैं बेटा तो हमने देखा है वहाँ पे चढ़िया चोली, केड़िया, ये बेडशीट देखे हैं, पिलो कवर देखे हैं, तोरण और चकरास देखे हैं हमने। कितना यूनिक उसका डिजाइन होता है, उसमें उनका जो गूथन काम होता है। हम दूर से हम वहां पे सर्कल पे अगर घूम भी रहे हैं तो थोड़ी देर वहां रुक के, भले हमको खरीदना भी नहीं हो तो हम कुछ समय के लिए उनको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इतने प्यारे कलरफुल डिजाइन होते हैं वो। और उनका जो उसमें काम हमको दिखता है बेटा एम्ब्रॉयडरी का, वो हमको कहीं ना कहीं उस की तरफ अट्रैक्ट करता है। और खास करके हम फेस्टिवल्स में, जैसे कि हमारे गुजरात के नवरात्रि के फेस्टिवल में हम इस तरीके के क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। तो ये हमारे कच्छ के, आप वहाँ के लोगों को देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कच्ची पीपल है, क्योंकि उनके पहनावे और उनकी भाषा से हमको समझ में आता है ना। और आप मोस्टली आप में से सभी 101% मुझे लगता है कि आप सारे के सारे आपने एक आध बार तो वहाँ का विजिटिंग किया ही होगा, क्योंकि गुजरात में नवरात्रि का जितना महत्व है तो अक्सर जो है लोग वहाँ जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, बराबर। और ख़ास करके फेस्टिवल्स के लिए ही जाते हैं बेटा। और कुछ लोग हैं जिनको भाई उस तरीके के बेटा बेडशीट्स और पिलो कवर्स ये सब पसंद आता है, तो वो भी वहाँ पे जाके एक तरीके से देखते हैं, तो परचेजिंग करते हैं बेटा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अब तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कुछ परमानेंट इस तरीके के शॉप के वो बना दिए हैं, कैबिन्स, ताकि क्या है कि वो हमेशा वहाँ पे अच्छे तरीके से सेलिंग कर सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फिर संस्कृति भवन भी बनाया है उस तरफ वस्त्रापुर एरिया की तरफ बेटा। तो वहाँ जाएं तो वहाँ पे भी हमेशा इनका साल में 2-3 बार ये लोग आते हैं बेटा। तो अलग अलग फेयर्स में हर जगह हमको ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। अब आ जाते हैं हम लेदर इंडस्ट्रीज के ऊपर बेटा, ठीक है, चमड़ा उद्योग, जो हमेशा एंशियंट टाइम से, हम चमड़े को तो कैसे भूल सकते हैं, लेदर तो बेटा ये तो अर्ली एज से चला आ रहा है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स वॉज यूज फॉर द वेरियस पर्पज इन एंशियंट टाइम that India. After the death of animals, its skin was processed in a traditional manner. अक्सर बेटा जो मरे हुए जानवर होते हैं बेटा, उनको एक ट्रेडिशनली मैनर में उनकी स्किन को, जो उनके चमड़ा है जो बेटा, उसको उतार लिया जाता है। बाद में उसकी सफाई की जाती है और साफ करने के बाद फिर उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग द मसक, अ लेदर बैग फॉर फेचिंग अ वाटर। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको वापस से 60s 70s की मूवीज़ के टाइम पे जाना होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो बहुत ही प्यारा सा हमारा एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है, ठीक है, देशभक्ति गीत, मैं इसको मान के चल सकती हूँ, क्योंकि जब भी 15 अगस्त आती है, 26 बस आ ही रही है, 26 जनवरी आती है, तो हम इस गाने को अक्सर सुनते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले। उसमें आपने मशक देखा होगा बेटा। पुराने समय में क्या होता था कि जब खेत होते थे उनमें पानी सप्लाई करने के लिए ना बेटा, कुआं होता था, कुएं के आसपास आपने देखा होगा बड़ा सा एक रोलर लकड़ी का बना रहता था। और इसमें फैचिंग बैग्स टगे रहते बेटा, लेदर के बैग होते थे ये जो है ये पर्टिकुलर, सॉरी थोड़ा सा मेरा कुआं छोटा बन गया लेकिन, और बैग बड़ा बन गया, रोलर जो है बड़ा बन गया लकड़ी का, और इसमें ये बैग टंगे रहते थे बेटा। और ये धीरे धीरे क्या होता था, जो बैल होता ना, ब्लॉक होता था, वो हमेशा इसको चलाता था बेटा, तो ये व्हील घूमता रहता था। तो जो ब्लॉक होते थे वो एक तरीके से बेटा स्टैंड के साथ बंधे रहते थे, और वो पूरा सलकर लेकर घूमते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये जो पर्टिकुलर व्हील है वो कुएं के अंदर बेटा वेल में जाता था, और उसमें टर्न होने के बाद इन बैग के अंदर बेटा पानी भर जाता था। फिर बाद में जब ये वापस से टर्न होके बाहर आते थे तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो टैंक जैसा होता था, जिसमें ये पानी वो डाल देता था और फिर खाली हो जाता था, फिर घूमता था, जैसे जैसे वो ब्लॉक घूमते रहते थे ये व्हील चलता रहता था। फिर धीरे धीरे इसमें मशीन्स भी लगाए गए, ये वो सब ने अपने तरीके से, अब तो हमारे पास मॉडर्न मशीन्स आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका चलन कम होने लगा। लेकिन पुरानी जगहों पे अभी भी आप देखोगे तो ये मशक आपको देखने को मिलेंगे बेटा, जिनको हम फैचिंग बैग बोलते हैं। एक तरीके से ये बहुत बड़े चमड़े के बैग होते थे जिससे पानी निकाला जाता था,
और फिर टैंक, और टैंक में से फिर एक तरीके से छोटी सी कैनाल रहती थी, वो फार्म्स में इन पानी को सप्लाई करती थी। फिर इसके अलावा बेटा मशक बहुत तरीके के होते हैं, और सिंपली ये तो मैं आपको फार्मिंग के उससे रिलेटेड समझा रही हूँ। फिर आपने कई बार बेटा पुरानी फिल्मों में हॉर्स राइडर्स को, कैमल राइडर को खास करके राजस्थान और कच्छ में देखा होगा, एक लंबा सा, है ना। अभी के समय में आपके घर में वो आपके दादा दादी वो पाँव वाँव में सूजन वूजन आ जाती है, तो एक बढ़िया से मुंह वाली बैग वाली थैली यूज करते हैं बेटा। तो पहले के समय में लेदर के ना बेटा इस तरीके के बैग होते थे, काफी पतला सा उनका लंबा सा एक तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर रहता था। उसके बाद वो जो बैग होता था वो फिर वो बनता था, उसका मुंह जो है काफी लंबा सा रहता था, मतलब इसको आप बेल्ट की तरह जो है टांग सकते थे, ताकि क्या है कि जो मुसाफिर होते थे बेटा इसमें पानी भर के वो ले जाते थे, और लेदर का होता था जिसकी वजह से पानी हमेशा इसमें ठंडा रहता था। तो वो लंबा सा एकदम पतला सा रहता था, लेकिन उसमें काफी पानी स्टोर किया जा सकता था। तो जो हमेशा राइडर्स होते थे या फिर ड्राई जोन में जाने वाले जो मुसाफिर होते थे बेटा, वो ऐसे बैग को यूज किया करते थे। तो इस तरीके के ये बेटा मशक है, कोश है, ऐसे लेदर बैग्स होते थे, जिनको आप देख सकते हो कि इनका अलग अलग यूज होता था। फिर बेटा ड्रम है, ढोलक ढोलक है, तबला है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, एंड द बेलोज यूज्ड बाय द ब्लैक स्मिथ एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर। आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा बेटा कि उनके पास एक बेलोज रहते हैं, एक तरीके का चमड़े का पूरा उनका एक बैग होता है जिसमें अलग अलग उनके टूल्स होते हैं, और उसको वो यूज करते हैं और हमेशा कंधे पे लेकर चलते हैं। फिर लेदर बेल्ट टू टाई द एनिमल्स, एनिमल्स को बांधने के लिए जो लेदर के बड़े बड़े बेल्ट यानी पट्टे आते हैं बेटा, फुटवेयर जूते चप्पल हैं। लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग द वॉर। पुराने समय में बेटा जो शील्ड होता था, एक तरीके से देखा जाए तो कवच के रूप में यूज होता था, ऐसे शील्ड रहता था ना, वो शील्ड हाथ में भी लेकर युद्ध लड़ा जाता था या फिर चेस्ट पे बांध के लड़ा जाता था। ये लेदर का रहता था, क्योंकि लेदर को बेटा जल्दी से कोई भी कितना भी शार्प जो है वेपन हो, लेकिन वो लेदर को जल्दी से काट नहीं सकता था। तो शील्ड भी लेदर के बनाए जाते थे ताकि जो पर्टिकुलर वॉरियर्स है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे बेटा लास्ट पैराग्राफ में दिख रहा है कि लेदर इंडस्ट्रीज हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशिएंट इंडिया। वेल knitted मोजड़ी of Rajasthan shoes, leather knitted purses, belt and other things made out of the leather for the horse and the camel like a saas, palan, लगाम and the weep were very much in use। बहुत अलग अलग शब्द यूज हुए बेटा, जैसे कि आप सिंपली जूते चप्पल मोजड़ी इनसे तो वाकिफ है, लेदर के पर्स है बेटा, नीटेड पर्स होते हैं, बेल्ट होते हैं, फिर तरह तरह की चीजें। लेकिन हॉर्स और कैमल के बेटा चार तरीके के अलग अलग वो होते हैं, साज होता है, पालन होता है, लगाम होता है और वीप होता है, बराबर ना। आपने देखा होगा कि कैमल और हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए बेटा एक पर्टिकुलरली बैठक बनाई जाती है जो लेदर की रहती है, और बीच में से थोड़ी वो फ्लैट होती है और दो तरफ से ऊंचाई वाली होती है, ताकि क्या है कि जब राइडिंग करते समय उस पे से गिरा ना जा सके। फिर आगे की तरफ आपने गले के साइड पे अक्सर आपके कैमल या हॉर्स पे आपने देखा होगा कि एक लंबा सा बेल्ट जैसा उनके मुंह से लेके नीचे तक लटकता रहता है। फिर लगाम जो है वही जो मैंने बोला कि खींचते हैं जिसको। फिर बेटा वीप यानी कि चाबुक, आपने देखा होगा वो, है ना, वो शोले वाली बसंती को आपने देखा था, उनके हाथ में हमेशा वीप रहता था, चाबुक रहता था। वो एक्चुअली वो जानवर को चाबुक मारते नहीं है बेटा, लेकिन वो साइड में फटकारते और उसकी आवाज से वो ज्यादा स्पीड में दौड़ने लगते थे। तो ये जो साज है, पालम है, लगाम है, वीप है बेटा, ये हॉर्स और कैमल राइडर्स जो है वो अपने जानवरों के लिए लेदर का इस तरीके का यूज करते थे, और उनके लिए ये बनाया जाता था ताकि क्या है कि उनको एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके, उनके ऊपर बैठने में जो है मुसाफिरों को आसानी हो, जिस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डायमंड बीडवर्क और एनामल वर्क के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।